नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे मकर राशि में जन्मे जातकों की, जो मकर असेंडेंट हैं, कैप्रिकॉन असेंडेंट हैं, या फिर जिनका चंद्रमा मकर राशि में है, जिनका जॉडिएक साइन कैप्रिकॉन है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए बात करेंगे कि जो गुरु ग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह हैं, उनका भी जो मेष राशि में गोचर हो रहा है वो उनके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। क्योंकि मेष राशि जो है वो आपकी कुंडली के चौथे घर में आती है, और कुंडली का चौथा घर जो है वो माता से जुड़ा हुआ है, घर से जुड़ा हुआ है, घर से जुड़ी हुई सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, या फिर घर से के वाहन, गाड़ी, कार, व्हीकल से जुड़ा हुआ है। तो समझेंगे कि गुरु जब आपकी कुंडली के चौथे घर में आए हैं तो वो आपके लिए क्या कुछ उपहार लेके आए हैं और किस प्रकार की नए बदलाव जो हैं वो आपके जीवन में आने वाले हैं। साथ में हम जानेंगे कि कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या फायदे हैं जो आप गुरु दे सकते हैं। देखिए, मकर लग्न के जो जातक हैं वो शनि की राशि है, तो शनि से जुड़ी हुई उसके अंदर काफी कुछ चीजें दिखाई देती हैं। यानी वह शनि के समान बड़े धीर और गंभीर दिखाई देते हैं। पैदल चलना या फिर यात्राएं करना ये सब उन्हें पसंद रहता है। अगर हम देखें तो उनको नॉलेज लेने में कोई समस्या नहीं रहती, बहुत अच्छे से किसी भी चीज को पढ़ लेने की क्षमता रखते हैं, मेहनत करने की क्षमता कर रखते हैं। सामान्यतः मैं देखता हूँ कि अपने ऊपर खर्चा अधिक नहीं कर पाते। खुद के खर्चे की बात आती है तो छोटा छोटा पैसा भी आराम से बचा लेते हैं, क्योंकि शनि जो है वो काफी कुछ सेविंग को भी रिप्रेजेंट कर देता है। या फिर आप समझें, क्योंकि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहते हैं, तो फिर वह पैसे की जो वैल्यू है शायद वो दूसरों से ज्यादा करने लगते हैं। तो मकर जो राशि है उसके अंदर ये सब गुण हमें दिखाई देते हैं। अगर दांत देखें तो आगे के दो दांतों में हमें गैप दिखाई दे सकता है। बाल जो हैं वो थोड़े मोटे और थिक दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर रहता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। सामान्यतः जो है वो परिवार में जल्दी से एडजस्ट हो जाते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, और बहुत मेहनती होते हैं। यानी कि परिवार से जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां रहती हैं या फिर किसी भी चीज़ से भी जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां रहती हैं उसमें हार नहीं मानते और आराम से उन चीज़ों को आगे फॉलो भी करते हैं। जैसे आप देखें तो मकर लग्न है, तो इसमें सामान्यतः इनके भाई बहन भी जो हैं वो प्राय 2-3 मैंने सामान्य देखे ही हैं, या फिर काल के अनुरूप देखें तो 4 या 5 भाई बहन भी मैंने देखे हैं। तो भाई बहनों की जिम्मेदारियां या भाई बहन जो हैं वो इसमें आपको जो है उनके अधिक ही दिखाई देंगे। अगर आप मकर लग्न वाले हैं तो आप ऐसे नहीं कह पाएंगे कि जी मेरा एक भाई है या एक बहन है। सामान्यतः आपके 2 भाई होंगे या 2 बहनें होंगी। तो कुल मिलाकर 3, 4, 5 जो है इतने भाई बहन जो है इसमें दिखाई देते हैं। या फिर आपको अगर कुछ परेशानियां भी दिखाई दे रही होंगी तो घुटनों का दर्द आपको जल्दी परेशान कर सकता है। आपके घुटनों के अंदर की जो लुब्रिकेशन है वो थोड़ी सी खराब होती हुई आपको दिखाई दे सकती है। तो ये सब शनि के एट्रीब्यूट्स हैं। अब देखिए कि गुरु जो है वो आपकी कुंडली के चौथे भाव में आ गए हैं। अब चौथा भाव जो है वो सबसे पहले देखें तो घर का ही भाव है। तो घर के नॉर्थ साइड में चेंज होना, घर के इंटीरियर में चेंज होना, घर के नॉर्थ में अगर कोई त्रुटि थी, खराबी थी, तो गुरु उसको रिपेयर करा सकते हैं। अगर उनका संबंध कुंडली के चौथे घर के स्वामी के साथ भी जुड़ रहा है और चंद्रमा के साथ भी जुड़ रहा है तो वो आपको एक नया घर भी दे सकते हैं। इसी तरीके से देखें तो गुरु की यहाँ पर जो दृष्टि है वो एक पंचम दृष्टि जो है वो है इनहेरिटेंस पे भी दिखाई देती है। तो पुराना यदि संपत्ति से जुड़ा कोई पैतृक विवाद है तो वो यहाँ पर जो है वो सॉल्व होता हुआ नजर आता है। तो आप उससे भी किसी प्रकार का लाभ ले सकते हैं। यद्यपि गुरु राहु के साथ हैं तो बड़ी सावधानी आपको रखनी होगी, क्योंकि गुरु राहु की कॉम्बिनेशन जो है वो पैतृक संपत्ति के विवाद को सुलझा सकती है, लेकिन उसमें थोड़े उतार चढ़ाव भी है। यानी एक जटिलता वाली चीज को सुलझाने का सबसे सही समय है। तो यह सब गुरु जो है वो यहाँ पर आपको देते हुए नजर आते हैं। पिछले कुछ सालों में अगर आपको फाइनेंशियल अप एंड डाउन रहे, क्योंकि गुरु इससे पहले कुंडली के तीसरे घर में रहे होंगे, तो तीसरे घर में रहने से त्रिक भाव के स्वामी है। देखिए, मकर लग्न वालों के लिए गुरु जो है वो 3rd और 12th लॉर्ड है, तीसरे और 12वें घर के स्वामी है। तो बहुत बार शुभ परिणाम नहीं देते। तो जो गुरु जब तीसरे घर में आए होंगे तो आपका जो कम्युनिकेशन है या लोगों के बीच में आपका जो बात है वो थोड़ी कमजोर पड़ गई होगी, या
आपका जो एक, अगर आप एडवाइजरी से रिलेटेड किसी चीज में है तो वो थोड़ा कमजोर हो गया होगा। तो अब उस फाइनेंशियल अप एंड डाउन से आपके बाहर आने का समय है। यदि आपकी कुंडली में भी आप देखें, अगर कुंडली में भी आपके गुरु पहले से ही, यानी जन्म की कुंडली में भी गुरु अगर 10वें घर में बैठे हैं, तो गुरु वहां पर भी मैंने देखा कि बड़े सारे अप एंड डाउन्स देते हैं। या फिर गुरु जब भी जो है तुला राशि में आएंगे तो आपको बड़ा नुकसान दे सकते हैं। तो जब भी गुरु आप सुने कि तुला राशि में आ रहे हैं तो उससे पहले ही सचेत हो जाएं। जो कुछ आप अपने व्यापार से जुड़े प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो जरूर लें। जो कुछ आप धार्मिक उपाय कर सकते हैं वो जरूर करें। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो यहाँ कुछ चीजें हमें जरूर ध्यान में रख लेनी चाहिए। जैसे कि हमें जो है गुरु को एक अच्छा करने के पॉइंट भी यहाँ पर हमें देखने चाहिए। गुरु जो है वो आपकी कुंडली के 12वें घर को देख रहे हैं, गुरु यहाँ पर अष्टम को देख रहे हैं, गुरु यहाँ पर कर्म स्थान को देख रहे हैं। तो साधु जो परंपरा रहती है या साधु संगत रहती है, उससे थोड़ा सा दूर रहने का समय है साधुओं से। यद्यपि हमें साधुओं का सम्मान जरूर करना है, लेकिन किसी भी साधु के ज्यादा अत्यधिक संपर्क में नहीं रहना चाहिए, उससे बहुत अच्छा लाभ नहीं रहता। यदि आप गले में कुछ मालाएं पहनते हैं तो वो मालाएं पहनने से बहुत अच्छा फायदा नहीं होगा, उन मालाओं को आपको उतार देना चाहिए। यदि आप किसी प्रकार से जो है पीले कपड़े पहनते हैं, तो वो पीले कपड़े जो है अगर आपको लग रहा है कि फायदा नहीं दे रहे हैं तो वो पीले कपड़ों से बचना चाहिए। गोल्ड पहनना जो है वो आपको यहाँ देखना चाहिए कि गोल्ड पहनना जो है उससे भी बहुत अधिक फायदा होता वहां यहाँ पे नहीं दिखाई देता। जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु कुंडली में अच्छे घर के स्वामी नहीं है, लेकिन गुरु का गोचर यहाँ पर शुभ है। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा जरूर हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसी तरीके से गुरु जो है क्योंकि कुंडली के चौथे घर में आए हैं और वो फैमिली और घर है, तो अब आप घर से यानी वर्क फ्रॉम होम अच्छे से कर सकते हैं। आप अपने परिवार के लोगों के बीच में बड़े अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हालांकि अगर पेरेंट्स को अगर कोई क्रॉनिकल डिजीज है या घर में कोई बीमार है तो फिर आपको जरूर थोड़ी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वह बीमारी जो है वो थोड़ा परेशानी का कारण जो है यहाँ पर बन सकती है। गुरु आपको कुछ यहाँ पर यात्राएं भी दे सकते हैं। अपने घर की और सुरक्षा का जरूर यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुरु राहु के साथ भी हैं। अगर आप किसी तरीके के इंश्योरेंस को लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, मेडिकल से जुड़े हुए इंश्योरेंस आपको लेने चाहिए, या फिर आपको अपने आपका जो कर्म स्थान है वहां पर गोदाम या कुछ है या चीजें हैं तो उन सब की सेफ्टी सिक्योरिटी का आपको काफी कुछ जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब चीजें गुरु आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है आप मेडिकल सर्जरी भी करा सकते हैं। यानी अगर आपकी कोई डिजीज चल रही थी या पुराना कोई रोग था तो गुरु उसका आप उपाय भी कर सकते हैं। देखें, गुरु अगर यहाँ पर गोचर में अभी वक्रीय भी होंगे तो वो वापस जो है आपकी कुंडली के तीसरे घर को भी देखेंगे। तो तीसरे घर को देखेंगे तो वहां पर जो है हो सकता है कि आपको लाइफ में अब अचीवमेंट्स मिलने का समय तो है, लेकिन उन अचीवमेंट के साथ जरूरी नहीं कि आपका सम्मान भी उतना हो। तो आप उतने सम्मान की अपेक्षा ना करें। अगर आपके घर में कोई मकर लग्न का बच्चा है तो आप हो सकता है कि आप गुरु क्योंकि जब वक्रीय होकर देखेंगे तो हो सकता है कि उसको जो है तो नए भाई बहन जो है उसके परिवार में आए, उसे नए भाई बहनों की प्राप्ति जो है वो यहाँ पर होती हुई नजर आती है। इसी तरीके से मैं देखता हूँ कि गुरु और शनि दोनों की दृष्टि अष्टम पे दिखाई देती है। तो आप किसी भी प्रकार से चप्पल पहन के रहें, जूते पहन के रहें, घर में नंगे पैर ना घूमें या कहीं और नंगे पैर ना रहें। इवन अगर नहाते समय भी आप स्लीपर पहन के नहाते हैं तो स्लीपर ही पहन के नहाएं, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहता है। तो इन सब उपायों को आप जितना करेंगे उतना ही जो है गुरु आपको इस गोचर में अधिक से अधिक जो है वो लाभ देते हुए दिखाई देंगे। देखिए, परिवार में जैसे कि अष्टम ससुराल से जुड़ा हुआ भी है तो गुरु की अब दृष्टि भी है, तो वहां पर आप मांगलिक कार्य होता हुआ भी देख सकते हैं। हालांकि राहु की दृष्टि भी है तो हो सकता है कि कुछ व्यवधान भी वहां पर नजर आए, कुछ उठापटक भी नजर आए, कुछ डिले भी नजर आए। हो सकता है कि जब आप सोच रहे हो तो उस समय वो बात ना हो और कुछ समय आगे पीछे भी हो। लेकिन मांगलिक कार्यों के अंदर पार्टिसिपेशन या आपका जाना जो है वो तो अब यहाँ पर दिखाई देता ही है। तो अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करने का समय है, मैरिज पार्टीज को एंजॉय करने का समय है, अपनी नॉलेज के बेस पर आगे बढ़ने का समय है।
और एक्सपेक्टेशंस को कुछ कम रखने का समय। अगर थोड़ी सी कम एक्सपेक्टेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पर परिणाम आता हुआ नजर आएगा। या फिर जो मैंने आपको उपाय बताए, यानी आपको बाहर से बड़ा सिंपल दिखाई देना है, आपको कुछ मालाएं नहीं पहननी, गोल्ड नहीं पहनना, कुछ ऐसे येलो कलर के कपड़े नहीं पहनने, या फिर ज्यादा कुछ साधु संगतों की, गुरुओं की संगत से थोड़ा सा बच के रहना है, तो उतना ही आपके लिए यहाँ पर जो है ज्यादा ही फायदेमंद रहेगा। जरूर इन सब चीजों का ध्यान रखें। थैंक यू।